तो यहाँ पर देखिए समीकरण पहला दिया हुआ है कि 4x + 5y = 20। समीकरण 2 दिया हुआ है 3x + 5y = 15। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है? 4x + 5y = 20। इसको हल करना है तो यहाँ पर लिख देंगे कि 4x, तो 4x में या तो x को अलग करेंगे या तो 5y के साथ जो y है उसको अलग करेंगे। तो दोनों में से अपनी मर्जी, या तो y को अलग कीजिए या नहीं तो x को अलग कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम x को अलग करके बताते हैं। तो 4x बराबर इधर 20 है तो 20 + 5y है तो इधर आ जाएगा -5y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब x को अकेला करना है, क्या कि x के साथ 4 है, 4 को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि 4 को यहाँ हटा के डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग x बराबर अब बटा 4 लिख देते हैं, भाग में आ गया। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि y के साथ 5 है, यानी कि y का मान हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक प्यारा सा बॉक्स बना दिया जाता है। इस बॉक्स में यहाँ पर x का मान लिखेंगे यहाँ पर, और जो y का मान रखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। कम से कम 2 गो खाना बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान लेना है तो लिखेंगे y बराबर, y का मान अगर हम 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर आप लोग अपने सोच से लिखिएगा 0, 1, 2, 3 जो आपका सुटेबल हो। मतलब यहाँ मान रखने से 4 से कट जाए, न भी कटे तो दशमलव में आएगा, वो भी आप ग्राफ में दर्शा सकते हैं। तो हमने 0 लिया, तो यहाँ पर 0 लेने के बाद तो x बराबर 20 - 5 गुने y का मान 0 लिया तो 0 बटा नीचे कितना है 4 है। अब हम लिखेंगे 20 - 5 में 0 से गुना कर देंगे 0 बटा 4, यानी कि 20 में से 0 गया तो 20 बटा 4, यानी कि 4 से 20 कितना बार में कैंसिल हो गया? 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। हमने y बराबर कितना लिया था? 0 लिया था। तो x का मान कितना पाया? 5 पाया, तो x की जगह 5 लिया। फिर एक और करते हैं इसमें, y बराबर क्या? y बराबर एक बार और लेते हैं, ताकि एक बॉक्स और भरना है, इसीलिए अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, y बराबर 4 लेने पर, कितना लेने पर? 4 लेने पर, तो x बराबर 20 - 5 गुने 4 बटा 4, यानी कि 20 - 5 चौका 20 बटा 4, यानी कि 0 बटा 4, यानी कि 0 आ गया। हमने y बराबर 4 लिया तो 4 मैंने भर दिया। x का मान कितना पाया? 0 पाया, तो 0 लिख दिया। यही प्रक्रिया हम समीकरण 2 को करेंगे, क्योंकि 2 समीकरण है, दोनों को हल करना है। तो एग्जाम में ये करना बहुत जरूरी है, ऐसे करके आप लिखिएगा तभी पूरा अंक मिलेगा। यहाँ पर अब समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए, 3x + 5y, 3x + 5y बराबर 15। इसमें भी x का मान अलग करते हैं, चाहे तो y का मान भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो 3x बराबर ये 15, अब इधर +5y है तो -5y, x बराबर यानी कि 15 अब -5y, अब बटा में ये 3 इधर भाग में आ गया। एक प्यारा सा बॉक्स यहाँ भी हम बना लेते हैं, जिसमें x और y का मान को पुट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर, y कितना ले ले? 0 लेके देखते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना ले सकते हैं। 0 लेने पर y का मान 0 लेंगे तो x बराबर 15 - 5 गुने y के जगह 0 बटा नीचे 3, यानी कि 5 में 0 से गुना कर देंगे 0 तो बचा 15, तो लिख देंगे 15 बटा नीचे 3।
3 से ही 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि y का मान हमने 0 लिया तो x का मान हमने 5 पाया। फिर एक बार और लेंगे, लिखेंगे y बराबर, एक और ले लेते, 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 3 लेने पर, 3 लेने पर हमने अगर 3 तो x बराबर 15 माइनस 5 गुने 3/3, यानी कि 15 माइनस 5 दिया, 15/3, यानी कि फिर वही हुआ 0/3, यानी कि 0। हमने y का मान लिया 3 तो x का मान पाया हमने 0। ये दोनों समीकरण को इस तरह से जब हल हो जाएगा तो ये दोनों को आपको कलम से, पेन से करना है। और ग्राफ का कॉपी एक पेज मिलेगा, उसमें आपको पेंसिल से बनाना है। तो पेंसिल से कैसे बनाइएगा, मान के चलिए कि ये आपका ग्राफ का पेज, इसको थोड़ा सा, अच्छा चलिए यहाँ पर ये आपको ग्राफ का पेज मिला, ठीक है, ये ग्राफ का पेज मिला। इस ग्राफ के पेज में एक x अक्ष लाइन लिख दीजिएगा, x अक्ष, यहाँ पर x डैश, एक खड़ी लाइन जिसको y अक्ष कहते हैं, इसको y डैश, यानी कि इसको भुज के नाम से जानते हैं, इसको कोटि के नाम से। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। दोनों बॉक्स को देखेंगे हम, दोनों बॉक्स में सबसे ज्यादा अंक 5 है तो एक बढ़ा के लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपके ग्राफ के कॉपी में ये बना हुआ रहेगा, छोटा छोटा बॉक्स ऐसे करके, उसमें लेना नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, 5 6 हो गया। सबसे पहले समीकरण 1 वाला को देखेंगे, x का मान 5 लेना है, y का मान 0 लेना है। तो इधर जो होता है x अक्ष में +1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। y अक्ष में 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमको मान लेना है, देखिए x का वैल्यू लेना है 5, y का मान लेना है 0। तो x अक्ष ये हुआ, 5 प्लस है तो इधर जाएगा, इधर तो आएगा नहीं, तो 5 यहाँ आया। y का मान 0 तो 0 कहीं नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। इसको थोड़ा डार्क करके यहाँ लिख देंगे 5 0, क्या कि देखिए ये x अक्ष का होता है, ये y अक्ष का होता है। दूसरा क्या है 0 और 4, तो 0 लेंगे तो यहीं आ जाएगा, और y क्या है 4 है तो y ऊपर प्लस में 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ। अब जो पहला समीकरण वाला बॉक्स जो 2 बिंदु प्राप्त किए, वो दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम इस तरह से मिला देंगे। क्या कर देंगे, स्केल की सहायता से हम लोग इसको मिला देंगे। मिला दिए, ठीक है। अब ये समीकरण 1 से है, इसलिए इस पर समीकरण 1 दर्शा देंगे। समीकरण 1 क्या था, 4x + 5y = 20 लिख दिए। अब इसमें आते हैं x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 तो यहीं पे आ जाएगा फिर दोबारा, और y बराबर 0 कहीं नहीं जाएगा। अब x बराबर 0 और y बराबर 3, तो y बराबर 3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इससे भी 2 बिंदु प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। स्केल की सहायता से हम दोनों बिंदु को फिर से क्या किए, मिला दिए। ये समीकरण 2 था, इस पर समीकरण 2 दर्शा दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y = 15। अब प्रथम समीकरण से जो रेखा प्राप्त हुआ और सेकेंड समीकरण से जो रेखा प्राप्त हुआ, वो देखिए आप कहाँ कटा, यहाँ पर कटा। यानी कि अब इसको देखेंगे कि मूल बिंदु से x अक्ष पर ही कितना प्लस में गया या माइनस में गया। तो इधर प्लस में गया हुआ है, तो यहाँ पर x बराबर प्लस में कितना गया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो प्लस में 5, तो x का मान 5 हो जाएगा। और y का मान देखिए न ऊपर है न नीचे है, यानी कि 0 है, तो y बराबर 0 आ गया। तो इससे ये ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने पर हमारा x का मान 5 आया, y का मान 0 आया।
कि एक्स अक्ष पर यानी कि 5 दूरी चला, वाई अक्ष पर 1 दूरी भी नहीं चला। दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 वाला जो रेखा था वो दोनों का कटान बिंदु ही हमारा एक्स और वाई का मान निर्धारित करता है। आप इसको जांच भी सकते हैं। इस समीकरण में, दोनों समीकरण में एक्स और वाई का मान आप जो निकाले वो दोनों रख देने पर और सॉल्व करने पर अगर 20 आ रहा है तो आपका सवाल सही है। ये 5 अंक का प्रश्न बिहार बोर्ड में हर साल आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का है। इसे आप लोग अच्छे से एक बार नहीं 2 बार देख के पूरा कर लीजिए। चलिए एक और सवाल ऐसा ही बताने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सवाल दूसरा है, वही ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें समीकरण क्या है कि 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों समीकरण को हल करके ग्राफीय विधि से और x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक उसी प्रकार जो पिछले सवाल में बनाया है वही होगा। समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। इसमें देख सकते हैं कि y अकेला है, y के साथ कोई गुणांक है नहीं, तो y को ही अलग करते। तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई बराबर, इधर कितना है 5, प्लस 5x है तो माइनस 5x हो जाएगा। माइनस जो है y का मान उसको उधर कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5x हो जाएगा। अब x का मान रखना है जो y का मान निकल जाएगा। तो एक यहाँ पर हम बक्सा बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें x का मान यहाँ y का मान पुट करेंगे। यहाँ पर x का मान के चलो कि 0 लेने पर लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर। चलिए तो y बराबर -5 है प्लस 5, x का मान हमने 0 लिया है तो गुने 0 यानी कि -5 और प्लस 0, यानी कि इसका सही आंसर -5 हो जाएगा। कि -5 प्लस 0 -5, ठीक है। तो हमने x का मान 0 लिया तो y का मान आया -5, ठीक है। एक बार और लेते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 लिए थे, यहाँ पर 1 लेके देखते हैं। x बराबर 1 लेने पर तो y बराबर -5 प्लस 5 गुने 1 यानी कि -5 प्लस 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। हमने x का मान 1 लिया तो y का मान हमारा 0 आ गया। समीकरण 1 सॉल्व हो गया। अब समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी माइनस वाई को हटाते हैं तो इधर आएगा 3 माइनस 3x आ जाएगा। तो इसको माइनस हटाएंगे तो y बराबर -3 प्लस 3x आ जाएगा। छोटा सा बॉक्स इसको भी बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम रखेंगे x का मान, इसमें हम रखेंगे y का मान, यहाँ पर मिट गया। तो चलिए हम x बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, 1 लेने पर हमने x बराबर 1 लिया है तो y बराबर -3 और प्लस 3 आगुने x के जगह 1 यानी कि -3 और प्लस 3 एकम 3 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आया, 0 आया। मैंने x का मान 1 लिया तो y का मान 0 आया। फिर एक बार और लेते हैं, x बराबर अगर मान के चलो कि हम 0 लेते हैं, 0 लेने पर तो y बराबर -3 और जोड़ 3 गुने 0 यानी कि -3 प्लस 0 यानी कि -3। हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान -3 पाया। तो समीकरण 1 से हमने एक बॉक्स प्राप्त कर लिया, समीकरण 2 से हमने दूसरा बॉक्स प्राप्त कर लिया। ये दोनों बॉक्स की सहायता से अब ग्राफ को खींचेंगे। मान के चलिए कि ये ग्राफ का कॉपी है, आपको मिलेगा कॉपी, यहाँ तो कच्चा चिट्ठा है, इस पर बना के समझा देना है।
एक लाइन एक्स अक्ष खींच देनी है, दूसरी लाइन आपको वाई अक्ष, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश। ऐसा नहीं कि आप लोग बाहर खींच दीजिए अंदर, इधर कितना ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें तो सब माइनसे में है, 5 है लगभग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर में 1 2 3 4 5 6। अब बॉक्स की सहायता से पहला बॉक्स देख रहे हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब 0 कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, और y का मान -5, तो -5 हमको y अक्ष पर लेना है, तो y अक्ष ये हुआ, तो -5 ऊपर नहीं नीचे जाएगा, तो -5 का 1 2 3 4 5 -5 यहीं आ गया। तो इसको थोड़ा बड़ा बिंदु कर देंगे, इसका निर्देशांक लिख देंगे कितना है, 0 और -5, तो 0 और -5 हो गया। दूसरा है 1, x अक्ष पर 1 लेना है, तो 1 x अक्ष पर 1 यहाँ प्लस में होगा, और y अक्ष पर 0 मतलब कहीं नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो हमने दो बिंदु प्राप्त किया, एक ये, स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को हम आराम से मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिला दिए, हमने एक रेखा प्राप्त किया। अब समीकरण 2 से x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 1 यहीं आ जाएगा, y अक्ष पर 0 यहीं आ जाएगा, दोनों एक ही में आ गया, तो इसको लिख देंगे 1 और 0। ठीक है, दूसरा है 0 मतलब कहीं नहीं जाएगा, और y का मान -3, तो -3 नीचे, 1 2 3 यहाँ आ गया। अब ये दोनों को फिर स्केल की सहायता से हम इस तरह से ऐसे मिलाएंगे ना, तो इस तरह से ग्राफ के कॉपी में आपका सही से मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों फिर यहीं आके मिला, यानी कि x का और y का वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए x अक्ष पर कितना गया, इधर 1 गया, तो 1, y अक्ष पर न ऊपर गया न नीचे गया, तो यानी कि 0, इसमें भी x का मान 1 आया और y का मान 0 आया। आप इस समीकरण में इस मान को रख कर आप लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा निकाला हुआ आंसर सही है या गलत है। यहाँ पर ये ग्राफ का कॉपी नहीं होने के कारण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपका ग्राफ का कॉपी मिलेगा, वहाँ पेंसिल से बनाना है, स्केल की सहायता से आपको बनाना है, वहाँ पर एक्यूरेट ये सब लाइनें सीधी दिखने में लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हमने 2 सवाल बता दिया, ये नेसेसरी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग इसको बढ़िया तरीका से पढ़ के और सॉल्व करके जाइएगा, ताकि अच्छा 5 नंबर छूटे नहीं आपका। ठीक है।